हिंदू एक धोखा है। नमस्कार, न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान पर लगाम नहीं लग पा रही। जब जो मन में आता है ये बोलते चले जाते हैं और थमने का नाम ही नहीं लेते। इस बार जो उन्होंने बयान दिया है वो सुनने के बाद तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान सुनिए। हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं। जी हाँ, ये वही मौर्य है जो कभी रामचरितमानस पर टिप्पणी करते तो कभी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते। वैसे हद है ना, बोलने की भी कोई लिमिट होती, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो सारी हदें पार कर दी। इन सब के बीच एक सवाल ये भी उठता है कि जब वो बीजेपी में थे तब तो उन्होंने ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की, तो फिर सपा में रहते हुए इस तरह की बयानबाजी की। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। वहीं जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और वह उनको खुद ही नहीं पता लग रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं। एक तो कहते हैं कि हिंदू एक धोखा है, दूसरे तरफ वो कह रहे हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, जीने का तरीका है। तो जीने का तरीका जो होता है वो बहुत बेहतर होता है। भारतीय संस्कृति में जीने का जो तरीका होता है वो बहुत उच्च बातें हैं, और धोखा कहना यह एक अपमानजनक शब्द हो गया है। तो उस व्यक्ति को यही नहीं पता लग रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जब इसको सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि ये जीने का एक तरीका है, और दूसरी तरफ वह व्यक्ति हिंदू धर्म को बता रहा है कि हिंदू एक धोखा है, उसको यही नहीं पता लग रहा है कि इसमें कितना ज्यादा अंतर है। तो इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। और पहले भी हुआ है कि रामराज के पहले बहुत राक्षसों का वध करना पड़ा था। अगर इस तरह की स्थिति इन लोगों की बनी रहेगी तो कहीं ऐसा न हो कि 22 जनवरी 2024 को रामलला दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तो हम लोगों की ये मान्यता है कि 22 जनवरी से फिर रामराज की शुरुआत हो रही है, फिर से भारत विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो रहा है। तो इस तरह की जो मानसिकता रखने वाले हैं, इनको ये नहीं पता चल रहा है कि स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी विद्वान, जिनका पूरा विश्व सम्मान पहले भी करता था आज भी कर रहा है, वह जो है कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू का मतलब होता है सनातनी। हिंदू सनातन का पर्यायवाची शब्द है। अब वो हिंदू शब्द को कहते हिंदू एक धोखा है। तो इस तरह के जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ये देश की बहुसंख्यक जनता के प्रति कर रहे हैं, यह अति निंदनीय है। अगर सुधार नहीं करेंगे तो जिस तरह से राक्षसों का वध हुआ है, उसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य और जो लोग भी इस तरह की बयानबाजी करेंगे, देश में 80% लोग जो है सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और अपने आप को हिंदू हम लोग कहते हैं। अगर वो हिंदू शब्द को जो है धोखा कहेंगे, हिंदू शब्द की व्याख्या जो है अपमानजनक करेंगे, तो स्वाभाविक है कि भाई देखिए, क्षमा की भी एक सीमा होती है। अगर सीमाएं जब सब समाप्त हो जाती हैं
तो बाद में फिर जो है शांति के बाद फिर क्रांति भी आ जाती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और यह व्यक्ति को यह नहीं पता लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान में मुखिया अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कई बार इसको रोक चुका है, कई बार वो कह चुके हैं कि किसी का अपमान करना, इस तरह के बयानबाजी करना ठीक नहीं है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं के रहे नहीं, कहते हैं ना, ये न घर के रहे न घाट के रहे। और अब इनकी स्थिति जो है बहुत जो है तो अब बुरी होने वाली है और समाज से भी गिर चुके हैं। जनता तो खैर इनको जो है तो इंतजारी कर रही है कुचलने का, और जिस पार्टी में है वह पार्टी भी इनसे अब नफरत कर रही है। तो ये इसकी अब ऐसी दुर्दशा होने जा रही है कि इसको कहीं अब निकलने का, बैठने का जगह नहीं मिलेगा और ऐसी कोई पार्टी नहीं बची है जहां ये न गया हो और धोखा न दिया हो। अच्छा होगा कि यह अभी भी अपने आप को जो है सुधार ले और देश से क्षमा मांगे।